गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो लकड़हारा बहुत गरीब था, पर वो आलसी भी कम नहीं था। जब तक उसके घर में खाने पीने का सामान रहता, वो मेहनत से कतराता रहता था। जब उसके घर में खाने का सामान खत्म हो जाता और उसकी पत्नी उसे खरी खोटी सुनाने लगती, तब वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की राह पकड़ता था। जिस राज्य में वो लकड़हारा रहता था, उस राज्य का राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम किया करता था। प्रजा भी राजा का बड़ा आदर करती थी। राजा प्राय अपनी प्रजा के सुख दुख की खोज खबर लेने के लिए अपने राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में आया जाया करता था। अब राजा के साथ उनके मंत्री और सिपाही भी चलते थे। एक बार वो एक शहर से दूसरे शहर को जा रहे थे, तो रास्ते में राजा को एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। घने जंगल में राजा रास्ता भूल गया। मंत्री और सिपाही काफी पीछे छूट गए। राजा को प्यास लगी थी। अभी राजा कुछ ही दूरी पर चला था कि राजा को एक ओर से खट खट की आवाज सुनाई दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई लकड़ियां काट रहा हो। राजा ने अपना घोड़ा उसी ओर मोड़ दिया, तो राजा ने देखा सचमुच एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। वो लकड़हारा लकड़ियां काटने में इतना मगन था कि वो राजा को देख ही नहीं सका। राजा ने जैसे ही अपना घोड़ा लकड़हारे के पास रोका, लकड़हारा हैरान हो गया। उसने देखा सामने राजा घोड़े पर सवार खड़े हैं। उसने कुल्हाड़ी एक ओर रखी, राजा के सामने उनको नमस्कार करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। जैसे ही ये बात लकड़हारे को पता लगी, वो बड़ी तेजी से पेड़ पर टंगे हुए अपने छोटे से घड़े को उतार लाया और उसने राजा को पानी पिलाया। पानी बहुत ठंडा था। राजा जब पानी पी चुका तो उसने लकड़हारे से उसका नाम और उसके गांव का नाम पूछा। फिर राजा ने हीरे से जड़ी हुई एक अंगूठी लकड़हारे को इनाम में दे दी। अंगूठी पाकर वो लकड़हारा बहुत खुश था। जब राजा चले गए तो वो सोचने लगा कि वो इस अंगूठी को अच्छे दामों में शहर में बेच देगा और उसको अपार धन मिलेगा। वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ढेर सारा राशन और नए नए कपड़े खरीद कर ले जाएगा और महीनों के लिए तो खाने पीने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। लकड़हारे ने सोचा, अब तो मेरी पत्नी भी मुझे खरी खोटी नहीं सुना पाएगी और उसके वो मित्र जो कि गरीबी के कारण उससे दूर भागते थे, वो उसका अपमान भी नहीं करेंगे। यही सोचता सोचता वो अपने घर की ओर चलने लगा। उसने सोचा कि पहले वो अंगूठी के बारे में अपनी पत्नी को बताएगा, फिर उसे बेचने के लिए शहर में ले जाएगा। लकड़हारे की कल्पना अब ऊंची उड़ान ले रही थी। उसने मुट्ठी में अंगूठी को दबा रखा था। अभी वो कुछ ही कदम आगे चला था कि अंगूठी में जड़े हुए हीरे की चमक देखने के लिए वो पुनः आतुर हो गया। लकड़हारे ने अंगूठी को हथेली पर रखा। अंगूठी में जड़ा हुआ हीरा तेजी से चमक रहा था। उसने सोचा, ये तो बहुत महंगी अंगूठी होगी। अब राजा की जो ठहरी, वो अंगूठी को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि तभी एक चील तेजी से आई और अपनी चोंच से लकड़हारे की हथेली पर रखी हुई अंगूठी को उठाकर ले गई। अब ये देखकर तो लकड़हारे के जैसे होश ही उड़ गए। वो कुछ नहीं कर सका। उसने बहुत दूर तक चील का पीछा भी किया, लेकिन चील अंगूठी को अपनी चोंच में दबाए लकड़हारे की आंखों से ओझल हो गई और वो लकड़हारा थक हार कर अपने घर चला गया। और आज तो वो अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध भी नहीं कर पाया था। जब उसने अपनी पत्नी को अंगूठी की बात बताई तो उसकी पत्नी को भी बहुत दुख हुआ, पर वो क्या करते। उसकी पत्नी ने पड़ोस से कुछ अनाज मांगकर उस दिन का काम चलाया।
अगले दिन सुबह लकड़हारा सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर लकड़ियां काटकर उसने एक बड़ा सा गट्ठर तैयार कर लिया। वो उसे बांध ही रहा था कि उसे दूर से टापों की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि राजा की सवारी आ रही थी। राजा आए और राजा ने जैसे ही लकड़हारे को देखा तो लकड़हारा राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी दी थी, उसे बेचकर तुम आराम से रह सकते थे, फिर क्यों तुम इतनी मेहनत कर रहे हो? लकड़हारे ने राजा को सारी बात बता दी और बताया कि किस तरह से चील ने उसके हाथ से अंगूठी ले ली। ये कहते हुए लकड़हारा रोने लगा। राजा ने उसे धीरज बंधाया और अपनी उंगली से एक नई अंगूठी निकालकर लकड़हारे को दे दी। साथ ही हिदायत भी दी कि वो इसे सस्ती कीमत में ना बेचे। राजा ने कहा, तुम इस अंगूठी को बेचकर जीवन भर आराम से अपना गुजारा कर सकते हो। इस बार लकड़हारे ने वो अंगूठी अपने अंगोछे में लपेटकर अपने कुर्ते के नीचे छिपा ली और बिना लकड़ियां उठाए वो अपने घर की ओर चल दिया। अभी लकड़हारा जा ही रहा था कि उसे सामने से डाकू आते हुए दिखाई दिए। डाकुओं को देखकर लकड़हारा बहुत परेशान हो गया। डाकुओं ने लकड़हारे को देखते ही उसे घेर लिया। एक डाकू को उसके फटे पुराने कपड़े देखकर दया भी आ गई, लेकिन डाकुओं के सरदार ने कहा, अगर वास्तव में ये लकड़हारा है और ये गरीब है तो इसे जंगल से लकड़ियां लानी चाहिए थी, लेकिन ये तो खाली हाथ है। इस बात का जवाब लकड़हारे के पास नहीं था। जब डाकुओं ने उसकी तलाशी ली तो एक कीमती अंगूठी उसके पास से मिली। डाकू उसे कोई धनी व्यक्ति समझ रहे थे। अब डाकुओं ने लकड़हारे को कहा, बाकी का धन कहाँ है? फिर जब उन्होंने धन ढूंढा और उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने लकड़हारे को बहुत मारा। लकड़हारे ने डाकुओं को समझाने की बहुत कोशिश की। जब डाकुओं को लकड़हारे से और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने लकड़हारे को छोड़ दिया। गिरते पड़ते कर्राता हुआ वो लकड़हारा किसी तरह से अपने घर पर पहुंच गया। अब उसके घर पर अनाज भी नहीं था और उसके सारे शरीर में दर्द भी था। अपने पति को इस हालत में देखकर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी हुए। लकड़हारे ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ही अपने भाग्य को कोसने लगे। अंत में लकड़हारे की पत्नी ने फिर से पड़ोस से आटा मांगकर भोजन बनाया और अपने पति को समझाया कि जो धन तुमने मेहनत से नहीं कमाया था उसके जाने का दुख भी तुम्हें नहीं होना चाहिए। अब तो लकड़हारा अपनी गरीबी से तंग आ गया था, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चों के पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे और खाने को अनाज भी नहीं था। लकड़हारा अपने गांव वालों की दृष्टि में भी गिरता जा रहा था। उसने विचार किया, राजा द्वारा दी गई पहली अंगूठी चील ले गई, दूसरी अंगूठी डाकू ले गए। निश्चित ही ये उसके भाग्य में ही नहीं थी। इससे लगता है कि बिना मेहनत का पैसा लकड़हारे के भाग्य में था ही नहीं। अब तो पत्नी के ताने सुनकर वो खुद भी परेशान हो गया था। इसीलिए उसने विचार बनाया कि मुझे गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब उसने सोचा, मैं मेहनत करके कमाऊंगा तभी मेरा मान बढ़ेगा। अगले दिन से ही लकड़हारा मेहनत पर जुट गया। वो रोज़ सुबह लकड़ियाँ काटने जाता और उन्हें ले जाकर शहर में बेच आता। साल भर में ही उस लकड़हारे ने इतने पैसे बचा लिए कि उन पैसों से उसने बढ़ईगिरी का काम सीख लिया तथा औजार खरीद लिए। अब वो लकड़हारा जो कि बढ़ई बन चुका था, वो सुबह शाम खिड़कियां और दरवाजे बनाने लगा। लकड़हारे के द्वारा बनाई गई खिड़कियां और दरवाजे अच्छी कीमत पर बिकने लगे। मांग बढ़ जाने पर उसने कुछ कारीगरों को अपनी सहायता के लिए रख लिया। 4-5 साल के अंदर ही लकड़हारे का काम चमक गया। लकड़हारे की मेहनत देख सभी खुश थे। अब लकड़हारे को बेकार बैठने की फुर्सत ही नहीं थी। गांव के बहुत से लोग जो बेकार बैठे रहते थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, लकड़हारे ने उन्हें भी काम दिया। उसने अपने पूरे राज्य में ये संदेश भिजवाया कि जिनके पास कोई काम नहीं है वो मेरे पास आए, मैं उन्हें काम ज़रूर दूंगा। जब कई लोग लकड़हारे के पास आए तो लकड़हारे ने उन्हें समझाया
कि अपनी तरक्की करने के लिए काम की कोई भी कमी नहीं है। उस लकड़हारे ने अपने गांव की स्त्रियों को कपड़ा सिलने का काम शुरू कर दिया और वो उन स्त्रियों के द्वारा सिले गए कपड़ों को शहर में बेचकर उन्हें पैसा भी दिलवाने लगा। देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर लकड़हारे के गांव में सभी मेहनत से काम करने लगे। लकड़हारे की सलाह से कुछ लोग ईंटें बनाने के काम में जुट गए। कुछ लोगों ने मुर्गी पालन का उद्योग शुरू किया। कुछ किसानों ने सब्जी आदि बड़ी मात्रा में लगानी शुरू कर दी। सभी के कामकाज वो खुद देखता था और वो लकड़हारा सभी को सलाह भी देता था। नतीजा ये हुआ कि गांव के लोग अब कामों में व्यस्त होने लगे। उनके पास आमदनी का एक बड़ा अच्छा साधन बन गया। 10 वर्षों में ही लकड़हारे की कड़ी मेहनत से उसके गांव की हालत बदल गई। एक दिन जब लकड़हारा जंगल में एक पेड़ को काट रहा था, उसे लकड़ियों के साथ एक चमकदार चीज दिखी। जब उसने गौर से देखा तो वो हैरान रह गया। ये वही अंगूठी थी जो राजा ने उसे दी थी और जो अंगूठी उससे चील ले गई थी। उसने वो अंगूठी उठाई और अपने गांव की ओर चल दिया। उस लकड़हारे ने उसी शाम गांव में लोगों की एक सभा बुलवाई और शुरू से आखिर तक का अपना सारा किस्सा गांव वालों को सुनाया कि किस प्रकार उसको राजा द्वारा दी गई अंगूठी चील लेकर चली गई थी और किस प्रकार से 10 वर्षों के बाद वो अंगूठी उसे दोबारा प्राप्त हो गई। तब लकड़हारे ने आगे कहा कि बिना मेहनत से प्राप्त किए गए धन का वो अकेले ही उपभोग नहीं करना चाहता, इसलिए इस अंगूठी को बेचकर जो भी धन मिलेगा वो उस धन को गांव की तरक्की में लगाएगा। सबकी सलाह से तय हुआ कि गांव में साफ पानी पीने के 2 कुएं खुदवाए जाएं और एक स्कूल खोला जाए, जिससे कि पढ़ाई के लिए गांव के बच्चों को दूर ना जाना पड़े। पीने का पानी लेने के लिए भी गांव के लोगों को दूर तक जाना पड़ता था। जो दूर नहीं जाना चाहते थे उन्हें तालाब का गंदा पानी पीना पड़ता था। लकड़हारा भी यही चाहता था। उसने अपनी ओर से एक शर्त रखी, वो ये कि गांव का हर एक व्यक्ति अपना घर साफ सुथरा रखेगा और कूड़ा एक निश्चित स्थान पर ही फेंकेगा। गांव वालों ने उसकी शर्त मान ली क्योंकि इसमें तो सभी की भलाई थी। बहुत जल्दी ही गांव में एक स्कूल खुल गया और लकड़हारे के प्रयास से ये स्कूल एक अलग ढंग का था, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक पढ़ने आते थे। विद्यालय समय के बाद विद्यालय में ही उन्हें विभिन्न उद्योगों के बारे में भी बताया जाता था। स्त्रियां वहां पर सिलाई और कढ़ाई बुनाई का काम भी करती थी। जो कुछ उत्पादन होता वो शहर में बेच दिया जाता। गांव के सभी लोग खुश थे। एक दिन राजा की सवारी उसी गांव से गुजरी। साफ सुथरे गांव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने गांव का नाम पूछा। गांव का नाम सुनते ही राजा को लकड़हारे की याद आ गई। जब राजा ने लकड़हारे को बुलवाया तो उन्हें मालूम हुआ कि वो जंगल में लकड़ियां काटने गया है और अब आने ही वाला है। गांव वालों ने बताया कि वो लकड़हारा गांव का सरपंच भी है। थोड़ी ही देर में वो वापस आ गया। उसने लकड़ियां एक ओर रखी, राजा को प्रणाम किया और फिर राजा को अपनी कुटिया पर चलकर जलपान ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने उसका निवेदन स्वीकार किया। लकड़हारे का साफ सुथरा घर चारों ओर से फलों के वृक्षों से घिरा हुआ था। लकड़हारे ने आसन बिछाकर राजा से बैठने को कहा। तब राजा ने अंगूठी के बारे में पूछा। लकड़हारे ने राजा को सारी बात बता दी। लकड़हारे ने राजा से कहा, महाराज, अब मैं तो ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति मेहनत करता है ईश्वर भी उसी की ही मदद करता है। मेरे भाग्य में तो आपकी दी हुई अंगूठियाँ थी ही नहीं, लेकिन जब मैंने मेहनत की तब मुझे मेरी मेहनत का फल भी प्राप्त हुआ। लकड़हारे की मेहनत से राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उस गांव की तरक्की के लिए और अधिक धन उन्हें प्रदान किया। साथ संगत जी, जो इंसान मेहनत करता है उसे उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और ईश्वर भी ऐसे इंसान की मदद ज़रूर करते हैं। इसीलिए कभी भी भाग्य के भरोसे ना बैठें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ।
साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।